तम तथा कृपयाविष्टम अस्य पूर्णकुलेक्षणम विसीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। तो देखिए, जैसा गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जो है तो व्याकुल हो जाते हैं और तरह तरह के कारण देते हैं युद्ध न करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरा अध्याय जो सांख्य योग चालू होता है। इस प्रकार करुणा और विषाद से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन से मधुसूदन ने यह बात कहा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह मोह कहां से प्राप्त हुआ? ये तो ना पंडितों द्वारा शोभित है, मतलब ज्ञानी द्वारा ना तो शोभित है, और ना तो यह स्वर्ग को देने वाला है, और ना ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। परंतप हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर आप ये देखें कि जगह जगह पे एक यूज हो रहा शब्द, जैसे नाम बार बार ना लेकर के कोई ना कोई चीजों से बोला जा रहा है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को हिम्मत देना तो बोलते हैं, बेटा तू टाइगर है, तू शेर है, तू खड़ा हो जा, तू ये काम कर सकता है। तो जब हम किसी को बोलते हैं कि तू शेर है, तू ऐसा कर सकता है, इसका मतलब है कि शेर की जो भी क्वालिटी है वो क्वालिटी जो उस आदमी के लिए हम डिनोट कर रहे हैं, मतलब उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं। अगर वो आदमी शेर जिसके लिए हम बोल रहे हैं, अगर वो शेर की ताकत से वाकिफ है तो वो अपने आप मोटिवेट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है तो हर बार श्लोक में जो है तो अलग अलग नामों से बोला जा रहा है। भगवान भी अलग नाम अर्जुन का लेते हैं, कभी पार्थ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। और सेम वैसे ही जो है तो भगवान जो अर्जुन भी हैं तो भगवान श्री कृष्ण को कभी मधुसूदन बोल रहे हैं, कभी अरसूदन बोल रहे हैं। तो इन सब की बड़ी मीनिंग है। मधुसूदन बोल देंगे तो पूरा एक, जब मधु राक्षस को मारे थे वो पूरा चला जाएगा, और अरसूदन बोल देंगे जो दुश्मनों का संहारक है, उसको अरसूदन बोलते हैं। तो अभी आप देखिए कि जब यहाँ पर क्या है कि अर्जुन अब वो तो बोले, तो अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध करूंगा। हे अरसूदन, ये दोनों ही पूजनीय है। मतलब देखिए यहाँ पर मधुसूदन भी बोला और अरसूदन भी बोला। मतलब क्या है कि जो द्रोण गुरु थे अर्जुन के, और भीष्म तो उनके ऑलरेडी जो है तो दादाजी हैं, तो हम इनसे कैसे युद्ध करें? ना तो ये राक्षस हैं और ना ही हमारे दुश्मन हैं, तो हम इनसे युद्ध कैसे करें? इस प्रकार महानुभाव गुरुजनों को मानने से इस लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अधिक कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्त रंजित अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वो धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। करुणा से कलुष से अभूत और कर्तव्य पथ पर संभ्रमित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयकर हो उसे आप निश्चय करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शरण में आए मुझको आप उपदेश दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, अब अर्जुन बोलते हैं कि आप मेरे इस शंका को समाधान करिए और मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा बोलते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जो है तो अब अपना जो है तो उपदेश चालू करेंगे, और एक्चुअली गीता यहाँ से चालू होती है। 2.11 से भगवान चालू करते हैं और भगवान बोलते हैं कि अशोच्यान मतलब उसको बोलते हैं जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक करते हो, और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो। अब ज्ञानियों को से वचन कैसे? जैसे पहले श्लोक पहले अध्याय में बोला कि यहाँ मारे जाएंगे, युद्ध कुल का जो वंश कुल का नाश होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। तो इस तरह की जो बातें उसने किया, इसलिए बोला कि तुम ऊपर से पंडितों जैसी बातें भी कर रहे हो। भगवान बोल रहे हैं गतासून की मतलब जो जीवित है, और जो अगतासून मतलब जो मर गए। तो जो विद्वान लोग हैं वो जो मर गए और जो नहीं मरे हैं उनके लिए शोक नहीं करते हैं। अब भगवान बोलते हैं कि ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या आगे नहीं रहूंगा, ये राजा लोग नहीं थे फिर आज राजा लोग नहीं रहेंगे,
या तू नहीं था या तू नहीं रहेगा। ये जो है तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान जो है तो बोलते हैं। अब यहाँ से एक जो आदमी है, जैसे कि हम जैसे जो आदमी हैं, इनके मन में शंका आएगा कि जब भगवान हर काल में हो रहे हैं तो मतलब भगवान हर काल में जन्म ले रहे होंगे। ठीक है, अर्जुन के मन में भी शंका आया हो, पर उस समय उन्होंने इसको शंका को व्यक्त नहीं किया। अब जब चौथा अध्याय चालू हुआ और चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो ये गीता है इसको हमने सूर को सुनाया था, सूर ने अपने पुत्र मनु को सुनाया, और मनु ने जो है तो इच्छुक जो था उसको सुनाया, जो कि त्रेता युग में था। तो अब जब उसको सुनाया तो त्रेता युग की बात है, तो अब अर्जुन के मन में यहाँ पर डाउट आ गया। तो बोलते हैं कि प्रभु आप तो द्वापर में पैदा हुए, तो तब कैसे सुना दिया है आपने सूर को? सूर तो बहुत पहले से है। तो यहाँ पर अब भगवान बोलते हैं जो है कि चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप उन सबको मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते हो। उसके बाद जो 6वां श्लोक होगा उसमें भगवान बोलते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हूँ और भूत मात्र का ईश्वर हूँ, अपनी प्रकृति को अपने अधीन रखकर मैं अपनी योग माया से जन्म लेता हूँ, मतलब प्रकट होता हूँ। इसलिए हमें जो है तो सारे जन्मों का याद रहता है और तुम्हें याद नहीं है। जो कि भगवान साक्षात, जो कि भगवान है, अविनाशी है, नित्य है, जैसे कि हर आदमी की आत्मा नित्य होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है जैसे कि अब दूसरा जो अध्याय का 12वां श्लोक था, यहाँ से क्या था कि यहाँ से भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु क्या होती है। जो अगला 2.13 बताएंगे तो अब वहाँ डेथ को डिफाइन कर रहे हैं। अब जैसे क्या है कि किसी भी आदमी के जब बॉडी हो गई और दूसरा सोल हो गया, अगर बॉडी से सोल को निकाल दिया जाए तो बॉडी डेथ है, तो 2 पार्ट हो गए। अब बॉडी जो है तो मिला किससे मिला हुआ है बन के, इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन है 65% अगर केमिकल कंपोजिशन निकालें, ठीक है ना, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो ये तो ऑलरेडी ये सारे तत्व तो डीड है ना। तो आगे भगवान ये भी बोलेंगे कि असत और सत में भी डिफाइन करेंगे। असत क्या हो गया कि जो हो गई बॉडी वो हो गई असत। असत क्या हो गया कि जो कि बॉडी के अंदर है, जैसे कि हमारी आत्मा, वो सत हो गई। तो जैसे बॉडी तो के जो केमिकल जो तत्व हमने बताया सब डीड ही है, और सोल जो है वो इटर्नल है, वो नित्य है। तो जब सोल बॉडी के अंदर रहेगा तभी आदमी जिंदा कहलाता है। तो भगवान ये भी समझा रहे हैं अर्जुन को कि जिनको तुम मार रहे हो तो उनका तो बॉडी तो पहले ही मरा हुआ है, और जो आत्मा कभी मरता ही नहीं, आत्मा अछेद है, अभेद है, न जल से गीला किया जा सकता, न किसी सत से काटा जा सकता, न जलाया जा सकता। आत्मा तो मरती ही नहीं है, वो सिर्फ रूप बदलती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। जब जो शरीर है जब बूढ़ा हो जाता है तो दूसरे शरीर में जाती है, ये भी तो ऐसा भगवान ने यहाँ पर बताया। बाकी के 2.12 के आगे हम आगे जो है तो अगले पार्ट में इसको डिस्क्राइब करेंगे।